क्या नाम बेटा? मेरा नाम सुशांत सोनी है। पापा का नाम क्या है? माय फादर नेम इज अजय सोनी। कहाँ रहते हो? आई एम लिविंग इन द नदी पाटाल का वीराश्रम। अच्छा, यहाँ क्यों आए हो? कार्यक्रम देखने? हाँ अच्छा, देख लिया? हाँ। क्या अच्छा लगा? बाबा साहब के बारे में बताया गया और समझाया गया था। समझाया गया है। बाबा साहब के बारे में जानते हो? हाँ जानता हूँ। बाबा साहब का नाम क्या है? पूरा नाम बाबा साहब का? BR हाँ, क्या नाम है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गुड 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 गुड। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। बाबा साहब के जन्म के बारे में याद है? हाँ। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1824। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। गुड गुड गुड। बाबा साहब की कौन सी बात हमें माननी चाहिए? बाबा साहब की बात है कि हमेशा अपन को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और शिक्षा पढ़ना चाहिए। हाँ। पढ़ रहे हो? तुम भी पढ़ती हो? यस। अच्छा, क्या बनना चाहती हो पढ़ के? टीचर या फिर इंजीनियर। बस, बाबा साहब तो बड़ी बड़ी बातें कहते थे, कलेक्टर बनना है, जज बनना है। तुम क्या बनना चाहते हो? इंजीनियर। इंजीनियर? हाँ। अच्छा, तो सोनी जी के बच्चे वही इंजीनियर और कलेक्टर बनना चाहते हैं। जी सर। क्या विचार है सोनी जी, आपका बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? पहले तो रूपेश भाई आपको जय भीम, नमो बुद्धाय मेरी ओर से। जिस प्रकार आप समाज में एक अच्छा संदेश देने के लिए अपना ये चैनल चला रहे हैं, मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से इतनी अपील करूंगा कि हमारे भाई को सपोर्ट करें, उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे काफ़ी कम लोग हैं जो समाज की आवाज़ को उठा रहे हैं, समाज तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं, समाज के महापुरुषों की विचारधारा को पहुंचा रहे हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। बाकी का ये हमारे जो साथी है रूपेश भाई है और आप भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं समाज के लिए, और जगह जगह जाके मोहल्ले गलियों में, अन्य स्टेटों में भी, कई जिलों में भी जा के लोगों को बाबा साहब के विचारधारा के बारे में, अन्य महापुरुषों की विचारधारा के बारे में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा लोगों से कि सबसे ज़्यादा यदि हमारे जो महापुरुष हैं उन्होंने जो संघर्ष किया है उनकी जीवनी को पढ़ लीजिए। उनकी जीवनी को पढ़ने के बाद जो संघर्ष उन्होंने जो किया है वो अपने जीवन में उतार कर उसको अपने जीवन में उतार कर उसका अनुसरण कीजिए। फिर हम भी कहीं ना कुछ मन महापुरुषों के विचारों पर चलने का काम करेंगे और विचारों को फैलाने का भी काम करेंगे, क्योंकि जब हम किसी महापुरुष के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, तो हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम भी अपने महापुरुषों की विचारधारा को फैलाने का काम समाज में करेंगे। बाकी यही मैं कहना चाहूँगा, हमारा जो धम्म है उसको पढ़िए और अनुसरण में लाइए। और जो बाकी की चीज़ें हैं, हमेशा 3 चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। धैर्य, एक धैर्य बना के रखिए और एक अच्छा बोलने की प्रयास कीजिए। जब हम किसी से अच्छा बोलेंगे तो शायद हमें अच्छा सुनने को भी मिलेगा। बाकी का हमारे पूरे देश में महापुरुषों का कारोबार चल रहा है, पूरे देश में कार्यक्रम चल रहे हैं, पूरा समाज अब इस महापुरुषों की विचारधारा पर आने का कार्य कर रहा है। बाकी मैं इतना ही कहूँगा, सब लोग एक हो जाएं और आने वाले समय में एक होकर एक हमारी एक सत्ता महत्वपूर्ण है, सत्ता। हम सत्ता लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं सभी लोगों से। जो हमारे बहुजन समाज के लोग बिखरे हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि हमारी सत्ता या सरकार होगी तो हमारा सब कुछ होगा, हमें अधिकार भी हमारे होंगे, कानून भी हमारा होगा, सब कुछ हमारा होगा। जब बिना सत्ता के कुछ नहीं है, तो मैं इतना ही कहूँगा, आप कहीं भी रहें, लेकिन बटा हुआ समाज कैसे क्रांति करेगा? मैं जहाँ तक जानता हूँ, साहब कांशी राम जी ने कहा था, यदि आप संगठनों के नाम पर अलग अलग दुकानें खोल लेंगे तो शायद ही समाज की ताकत कम हो जाएगी, तो आप जो चाहते हैं वो कभी नहीं हो पाएगा। और जो हमारे मनुवादी जो सोच रखने वाले व्यक्ति हैं वो एक हैं, उनके संगठन भी एक, उनकी पार्टियां भी एक हैं, वो सब लोग एक हैं। और हमारे समाज के लोग अलग अलग स्थानों पर बैठे हुए, अलग अलग पार्टियों में बैठे हुए हैं, अलग अलग संगठनों में संगठन बना के दुकान रूपी चला रहे हैं, जिससे हमारा कभी भला नहीं हो सकता, समाज का भी भला नहीं हो सकता। बाकी मैं इतना कहने का प्रयास करूँगा, जो हमारे विधायक सांसद हैं, हमारे समाज से चुनकर गए हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि जो आपको सदन में भेजा है इस बहुजन समाज के लोगों ने, तो आप एक काम कीजिए। आप सबसे बड़ा धोखा जो सांसद विधायक जो चुन के सदन में भेजे, वो सबसे बड़ा धोखा इस समाज के लिए कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इस प्रकार से कर रहे हैं क्योंकि जो जनता होती है, जो समाज होती है, वो एक प्रतिनिधि चुनकर सदन में भेजता है
और सदन में भेजने के लिए हम एक आदमी को चुनते हैं। जब वो एक आदमी पहुंच जाता है तो हम उससे उम्मीद ये करते हैं कि शायद इस बहुजन समाज की आवाज़ को उठाएगा, दलित शोषित वंचितों की आवाज़ को उठाएगा, समाज को न्याय दिलाने का काम करेगा। लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं हमारे समाज के लोग जो सदन में बैठे हैं, पार्लियामेंट विधानसभा में बैठे हैं, सभी तरह के उसमें बैठे हुए हैं, वो कभी ये काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं सबसे बड़ा गद्दार उन्हीं को कहूँगा जो विधायक और सांसद बने के बैठे हैं, जिस समाज ने उनको चुन के भेजा है। तो जब समाज पर अत्याचार उत्पीड़न होता है, बाबा साहब के संविधान को खतरा होता है, बाबा साहब की विचारधारा को खत्म करने का प्रयास किया जाता है, तब ये सांसद विधायक जो पार्लियामेंट में बैठे हैं वो लोग ये चाहकर भी ये चाहें कि हम बाबा साहब के सम्मान में एक होकर इस पार्टी से इस सदन में इस्तीफा देने का काम करेंगे, तो शायद जिन लोगों को हमने समर्थन दिया उनकी सरकारें गिर जाएंगी, और सरकारें गिर जाएंगी तो संविधान तो छोड़ो, उनकी औकात नहीं है कि संविधान के सामने आकर उठाने की औकात भी उनकी इतनी नहीं होगी। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जो नेता है हमारे समाज के लोग चुनकर भेजते हैं वो सबसे बड़े गद्दार हैं मेरी नज़र में। जब वो ये चाहेंगे कि हमें समाज को न्याय दिलाना, इस्तीफा दे दें सरकार से, किसी भी पार्टी इस्तीफा दे दें, जब इस्तीफा दे देंगे तो सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी तो वो तुम्हारे जो कानून है वो बैंक में वापस दे देंगे और तुम्हारा सम्मान भी करेंगे, बाबा साहब का सम्मान करेंगे। आज दोनों पार्टियों में, एक दूसरे पार्टियों में बड़ी अवहेलना हो रही है। कोई कह रहा है कि बाबा साहब को हम ज़्यादा मानते हैं, एक कह रहा है कि हम बाबा साहब को मानते, जबकि हमारे महापुरुष कह गए हैं कि ना तो ये कांग्रेस मानने वाली है, ना बीजेपी मानने वाली है, ना कोई अन्य दल मानने वाला है। बाप का सम्मान वही करेगा जिसने बच्चों को पैदा किया है, और जिस बाप ने अपने बच्चों को पैदा किया वो बच्चे अपने बाप को सम्मान ना दे पाए तो मेरे नज़र में वो नालायक औलाद है। तो मैं इतना ही कहूँगा, अपने बाप का जीते जी सम्मान करो, संविधान का सम्मान करो। यदि आप अपने बाप का सम्मान करते हैं, संविधान सम्मान करते हैं, तो दुश्मन भी आपके बाप का सम्मान जरूर करेगा। इतनी बात देश भर में इतने सांसद हैं, करीब 145 सांसद, 130 सांसद से अधिक चुनकर जाते हैं आरक्षित, वो लोग सामाजिक आवाज नहीं बन पाते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए आज पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं, वो लोग अपनी सरकार बनाने का भी प्रयास नहीं करते। आखिर कैसे अम्बेडकरवादी है कि बाबा साहब को सिर्फ नाम। देखिए क्या होता है कि हमारे समाज के जो लोग एक प्रतिनिधि चुन के जो भेजते हैं, तो मैं शायद इतना ही जानता हूं कि उनके कान बहरे कर दिए जाते हैं, उनके कानों में रुई घुसेड़ दी जाती है। और मैं जानता हूं जिस पार्टी से वो चुनकर जाते हैं, जिनके जो आला अधिकारी लोग होते हैं, ऊपर के हाईकमान के लोग होते हैं, उनको वो आदेश देते हैं कि देखो हम आपको टिकट दे रहे हैं आरक्षित सीट से, आप चुन के भी सदन में जाएंगे तो, लेकिन आपकी एक बात हम मानने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, आप अपने समाज की बात को नहीं उठाएंगे, मुद्दा नहीं बनाएंगे, समाज की आवाज नहीं उठाएंगे, बाबा साहब के विचार की बात नहीं करेंगे, जय भीम नहीं बोलेंगे। उनको पहले ही समझा दिया जाता है, जो सदन में जाते हैं वो गुलाम प्रवृत्ति के लोग होते हैं, और वो कभी बाबा साहब का सम्मान छोड़ो अपने समाज का भी सम्मान नहीं करेंगे, बाबा साहब का भी सम्मान नहीं करेंगे। ऐसे गूंगे बहरे लोगों को मैं सावधान करना चाहता हूँ, जो सदन में जाए तो बाबा साहब की बात की विचारधारा की बात करेंगे, समाज की बात करेंगे, वो अपना है। यदि वो हमारी बात नहीं करता वो हमारा दुश्मन है, और आज दुश्मनी के कारण हमारे लोगों पर अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न पूरी चरम सीमा पर पूरे देश के अंदर हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी। आज ये जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, और महापुरुषों के कारवा को बढ़ाने के लिए जो प्रयास चल रहा है उसमें तमाम लोगों ने बताया है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो बात है उसको लोग वास्तविक समझ नहीं पाते हैं। सिर्फ जो राज्य शासन में लोग पहुंचते हैं या फिर सांसद विधायक बन के पहुंचते हैं, वो कतई बाबा साहब को मानने वाले लोग नहीं है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तमाम बातें तब बनी रही हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।